मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSStudy.in में आपका स्वागत है। और हमेशा की भांति आज हम क्लास 12th का 100 मार्क्स हिंदी का एक चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में जो काव्य खंड का ये चैप्टर है जो बिहार बोर्ड हिंदी के 100 मार्क्स के हिंदी बुक में आपको एक चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जिनके द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये तुमुल कोलाहल कलह में जो चैप्टर है इसका मतलब, जैसे कि आप जानते हैं, कोलाहल का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, और कलह का अर्थ होता है दुख, कलेश, पीड़ा। ठीक है ना। और तुमुल का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला, शोर शराबा हो, उसमें अगर दुख हो, उसमें कोई तकलीफ हो, पीड़ा हो, तो कैसी भावनाएं अभिव्यक्त होती है उसको इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसका तो अर्थ इतना ही आ रहा है। ठीक है ना। आगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम हमेशा की भांति आपको पहले लेखक परिचय बताएंगे, लेखक के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म है 1889 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था उनका 1937 में। ठीक है, 1889 में इनका जन्म हुआ था। जो जन्म स्थान इनका है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा सा शहर है। ठीक है ना, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू और इनके पितामह यानी इनके दादाजी का नाम था शिवरत्न साहू। ठीक है, शिवरत्न साहू इनके दादाजी का नाम था, जिनको सुगनू साहू के नाम से जाना जाता था क्योंकि वे तंबाकू के कारोबार करते थे। ठीक है, तंबाकू आप समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो इनकी शिक्षा जो है 8वीं तक यानी 8वीं क्लास तक संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा जो है घर पर ही नियुक्त शिक्षकों के द्वारा हुई, क्योंकि इनके घर पर ही शिक्षक को नियुक्त किए गए थे जो 8वीं तक इनको संस्कृत में, हिंदी, फारसी और उर्दू भाषा की शिक्षा दिया गया। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इनके जीवन की कुछ विशेष परिस्थितियां की कि इनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति थी, कुछ ऐसी घटनाएं थी जो इनके जीवन में काफ़ी मतलब कि दुखदायी था। ठीक है, तो 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब जयशंकर प्रसाद जी जब 12 वर्ष के थे तब इनके पिता ने इनको छोड़कर चले गए। कहने का मतलब है कि इनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, पितृविहीन हो गए। उसके 2 वर्ष के बाद इनकी माता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसके कारण से कलहगिरी यानी इनके घर में जो है कलह सा एक हो गया, यानी दुख का ही मतलब कि पहाड़ सा टूट गया। ठीक है, आप इसका अनुभव लगा सकते हैं कि जिस घर में पिता ना हो और माता की भी मृत्यु हो जाए तो उस इंसान के ऊपर क्या गुजरता है, सो इसका एहसास आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, गृह कला यानी पूरा घर जो है कला से मतलब दुख से, पीड़ा से क्या हो गया, छा गया। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इनकी कृतियां की। तो इनकी कृति जो है इंदु। ध्यान दीजिए दोस्तों, इंदु जो है 1909 में इसको प्रकाशित किया गया था। इंदु जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी रचना है जो 1909 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कविता, कहानी, नाटक इत्यादि शामिल है। इन सारी चीज़ें इनमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे इसमें जो है प्रमुख काव्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सा है, तो है झरना, जो 1918 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आंसू, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी मतलब कि एक रचना है जो 1925 में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद लहर, जो 1933 में प्रकाशित हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। ठीक है ना। उसके बाद लहर है 1933 में। अगला जो हुआ था महाराणा का
महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, कमायनी। ध्यान दीजिए दोस्तों, कमायनी। हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं तुमुल कोलाहल कलह में, जो एक कमायनी से लिया गया है, और कमायनी एक महाकाव्य है। जैसे कि आप जानते हैं कि रामायण, महाभारत जो बड़ा बड़ा जो ये महाकाव्य है, बड़ा बड़ा ग्रंथ है, उसी तरह कमायनी भी एक महाकाव्य है। उसी से ये लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, तो हम आपको कमायनी के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि कमायनी को समझने के बाद ही हम इस चैप्टर को सही तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद है छाया, इंद्रजाल, कंकाल इत्यादि, इनकी प्रमुख जो हैं कृतियाँ हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बोले थे ना अभी कि हम आपको कमायनी के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है सो कमायनी एक महाकाव्य है, जो बहुत बड़ा ग्रंथ होता है। जैसे कि आप रामायण, महाभारत जो जानते हैं कि महाकाव्य है, उसी तरह कमायनी भी एक महाकाव्य है। इस कमायनी में कुल स्वर्ग 15 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस कमायनी में जो है टोटल 15 जो हैं पार्ट हैं, 15 मतलब कि लेसन्स हैं, जिसमें जो है 15 लेसन में इसकी रचना की हुई है। और इसके पात्र, ध्यान दीजिएगा, ये एक नोवेल है, ठीक है ना, तो इसके कुछ पात्र होंगे। जैसे कि बड़ा बड़ा जो रचना ग्रंथ होता है उसके कुछ पात्र होते हैं, उसमें कुछ भाग लेने वाले लोग होते हैं। सो उनके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईरा। ठीक है, तो मनु, श्रद्धा और ईरा इसके 3 पात्र हैं, और इसका हम आपको मतलब बता रहे हैं। मनु का यहाँ पे हम लोग अर्थ लेंगे, मनु का होता है मनुष्य का मन, यानी मनु यहाँ पे जो है मनुष्य के मन की चर्चा करेंगे कि मनुष्य के मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, मनुष्य के मन में जो भावनाएं, जो विलक्षणी उत्पन्न होती है, ये मनु के अंतर्गत आती है, यानी मनु के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मनु की, अगर मनुष्य के मन की बात की अगर चर्चा की जाए तो आप समझ जाएंगे इसके पात्र कौन है, मनु है। ठीक है, उसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा मनुष्य की हृदय की बातों को बताता है, मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के दिल में, मनुष्य के अंदर जो मतलब कि चीर विषाद जो भी भावनाएं उनके अंदर जागृत होती है, सो श्रद्धा के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, अगर मनुष्य के हृदय की बात की जाए अगर कविता में, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ श्रद्धा की क्या हो रही है, बोध हो रही है। ठीक है, और ईरा है, तो ईरा मनुष्य के बुद्धि के बारे में बताती है कि मनुष्य जो है इसके अंदर कितनी सारी बुद्धि हैं, ये विवेक इनके क्या हैं, और आप जानते हैं कि मनुष्य बुद्धि के द्वारा ही एक महान व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मनुष्य की बुद्धि की बात की जाए तो यहाँ पे ईरा का क्या होगा, बोध होगा, यानी ईरा उसके पात्र हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बताते चले कि ये जो हम रचना पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कमायनी के बारे में और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद जो हैं ये छायावाद के कवि हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, तो आप बताएंगे डायरेक्टली छायावाद के कवि हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनकी रचना को पढ़ते हैं, जो रचना इन्होंने की है तुमुल कोलाहल कलह में। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि कवि जो है छायावाद के कवि हैं। ठीक है, और इनकी रचना हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में, यानी फर्स्ट पंक्ति में लिखा गया है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। यानी तुमुल कोलाहल कलह में आपको हम पहले ही इसका मतलब बताए हैं। कलह का, कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा, हाला गुली। ठीक है, और कलह का मतलब दुख, कलेश, पीड़ा, समझ रहे हैं। और तुमुल का अर्थ होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मैं हृदय की बात रे मन। ठीक है ना, तो यहाँ पे कवि का कहने का मतलब है, यानी कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं, ठीक है, कि देखिए हम इसको एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर आपको कभी एग्जाम में अगर इसका भावार्थ लिखने को आए, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करने को आए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उसी भाव से, उसी रेशियो से जो इसको लिखा गया है। ठीक है, कि आप एग्जाम में भी एक इसका भावार्थ लिखना हो तो आप लिख सके। देखिए लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कमायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है, जिसमें श्रद्धा मनु को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मनुष्य के ऊपर जब कलह आता है, जब दुख होता है ना, जब उनके ऊपर पीड़ा होती है, तकलीफें होती है, तो मनुष्य का जो हृदय है
हृदय जो है मन, आप यहाँ देखिए यहाँ पे मनु की बात आ रही है, मन, ठीक है ना। तो मनु यहाँ पे जो है कहती है, ठीक है ना, कि मनुष्य जब काफी मतलब कि मनुष्य का मन जो है उदास होता है तो मन की बात को जो मतलब कि सोचता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कुछ लोग कहते हैं कि दिल की आवाज़ को सुनो, मन की बात को सुनो, यानी जो आपका मन, आपका दिल जिस चीज़ को मतलब कि सपोर्ट करता है वही चीज़ें क्या होती है, कहीं पे सही होती है, ठीक है ना। तो अत्यंत कोलाहल में जो है, अत्यंत दुख में मेरे हृदय की बात को सुनो, यानी मेरे हृदय के धड़कन को सुनो, ठीक है। चलिए, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस फर्स्ट वाले जो है पंक्ति को आप समझ रहे होंगे। चलिए हम आगे दूसरा पंक्ति देखते हैं। तो दूसरा पंक्ति बताया गया है, विकल होकर नित चंचल खोजती जब नींद की पल। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको हम बता देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे विकल होकर नित चंचल खोजती जब नींद की पल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मनुष्य जो है, जब काफ़ी जब मतलब कि मनुष्य का शरीर जब थक जाता है ना, जब विकल होकर यानी थक जाता है, तो नित्य चंचल यानी वो जो है खोजती है जब नींद के पल, यानी मनुष्य जो होते हैं जब उनकी मनुष्य की दिन भर की भाग दौड़ से जब उनकी मन चंचलता के कारण थक जाता है ना, तो वह व्याकुल हो जाता है, ठीक है ना। ये उदास होकर के जो है आराम करना चाहते हैं, नहीं वो कुछ देरों के लिए नींद लेना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे चेतना जो है, ठीक है ना, चेतना यानी मनुष्य के अंदर जो है वो जब थक जाती है ना, तब मतलब कि मलय हृदय की बात रे मन। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, मलय का अर्थ होता है पवन, ठीक है ना। मलय का अर्थ होता है पवन। जैसे कि आपको एक पर्वत था जहाँ पे मतलब कि ये हवाएं जो है वहाँ से उठती है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में श्रद्धा नारी के हृदय में मलय पर्वत चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है, ठीक है। और कवि कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन ही चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय जो है आराम को चाहता है, यानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय आराम चाहता है, ठीक है। मैं आपको अगर स्वाभाविक तौर पे बताऊं तो आप सीधा से जान लीजिए कि जब मनुष्य का काफ़ी मेहनत करने से, मनुष्य के भाग दौड़ के ज़िंदगी से गुजरना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है मनुष्य का शरीर थक जाता है, तो कुछ देरों के लिए वे सोना चाहते हैं और उसके बाद उनकी चेतना थक जाती है, तब मलय की बात रे मन, ठीक है। तो इससे यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्लाइन दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए और समझिए, काफ़ी आपको इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरा पंक्ति की। तो तीसरा पंक्ति का आपको मैं बता दूं, चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की। देखिए चीर विषाद, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे चीर का मतलब होता है लंबा समय, ठीक है ना, और विषाद का अर्थ होता है दुख। लंबे समय तक जब दुख विलीन मन की, यानी जब लंबे समय तक मनुष्य के अंदर दुख, पीड़ा, कलेश अगर रहती है, तब क्या होता है, इस मैं आपको बता दूं, इस व्याथा के तिमिर बन की। तो ये व्याथा, यहाँ पे हम आपको व्याथा का अर्थ यहाँ पे दुख होता है, तिमिर बन की, ठीक है ना। तो तिमिर बन की यानी बन तो आप समझ ही रहे हैं, यानी लंबे समय तक जब मनुष्य को दिखता है कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब मनुष्य, इस पंक्ति में जो है श्रद्धा मनुष्य के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करती हुई कहती है कि मन अंधकार रूपी दुख में के बन के दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए जब डूबा हुआ होता है ना, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्राप्त रे मन, ठीक है ना। तब उस समय जो है मैं उषा, यानी उषा का मतलब जो होता है भोर का किरण होता है, सुबह, यानी भोर में जब अंधेरा जब रहता है ना, और जब भोर की किरण होती है, जब सुबह की किरणें आती है, तो अंधेरे को क्या कर देती है, लुप्त कर देती है और अंधेरा मिट जाता है। और सुबह की किरणें जो है अंधेरे को क्या कर देती है, अंधकार को पूर्ण कर वन में जो है पुष्प से भरे सुबह सुबह का समान, यानी सुबह सुबह की हवाएं, सुबह सुबह का मतलब की लहरें क्या करती है, प्रदान करती है, ठीक है।
तो चलिए हम आगे इसके अगला पंक्ति की बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका 3 हम लोग पंक्ति जान गए, और बाकी पंक्ति को हम दूसरे वीडियोज में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के मैं आशा करता हूं कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।